अंदर आए, उन्होंने आते साथ कोई बात नहीं की, उनके गार्ड्स आए, हमने उन्हें कहा कि जी देखें जी, आप जिनके साथ आए हैं, जिनके आप बैग पे खड़े हुए हैं, इनके साथ हमारी 9:30 बजे की कमिटमेंट थी। कहते हैं ये रेस्टोरेंट को उन्होंने पैसे दिए हैं, वो जब तक चाहें ये इवेंट चला सकते हैं। उन्होंने एक हमारे मैनेजर का गिरेबान पकड़ लिया। मैंने उनको कहा जी ये ऐसे ही करना बहुत गलत है, आप यहाँ से छोड़ें, बैठ के बात करते हैं। अब वीडियो आप देखिएगा, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मोस्ट लोगों को पता है कि कड़क खेल के ऑनर कौन है, करार नियाजी और हसन खान नियाजी, बहुत नॉन पर्सनैलिटी है हसन खान नियाजी भी। तो क्या वो इस चीज़ से लाइलम थे कि ये जो रेस्टोरेंट है हसन खान नियाजी और करार नियाजी का? बिल्कुल, एलटीसी के चेयरमैन के बेटे का नाम मिस्टर तैमूर है और वही ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन्होंने ही सारी लड़ाई शुरू की थी यहाँ पे। ठीक है, आप वीडियो में देखें, हमें मार रहे हैं वो। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं करक खेल रेस्टोरेंट गुलबर्ग ब्रांच में। जैसे कि कल रात को आपने देखा कि एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई और बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें कुछ नौजवान अपने गार्ड्स के साथ कड़क खेल में दाखिल होते हैं और दाखिल होते साथ ही यहाँ पर जो मैनेजर हैं, जो स्टाफ है और जो और भी लोग मौजूद थे, उन पर तशद्दुद करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ का जो फर्नीचर है उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, यहाँ के लोगों को मारते हैं और एक अजीब दहशत का समा नज़र आता है। अजीब एक जंग का मैदान बना हुआ कड़क खेल नज़र आता है। एक फैमिली रेस्टोरेंट है, इसके दो ऑनर्स भी हैं, जिनमें से एक बैरिस्टर हसन खान नियाजी बड़े नॉन पर्सनैलिटी हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के भांजे भी हैं, और दूसरे करार नियाजी साहब, ये उनका रेस्टोरेंट है। लेकिन बात उनकी नहीं है कि इसका ऑनर कौन है, बात इस चीज़ की है कि उस वक्त तो यहाँ पर मौजूद थे, वो उनके मैनेजर मौजूद थे, जिसने तशद्दुद किया। अमीर बाप का बेटा है और बाप है उसके, वो है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी लाहौर के चेयरमैन है वो। उसके जो मैनेजर यहाँ पे मौजूद थे, जिन पर तशद्दुद किया गया, बाकी स्टाफ मेंबर पर तशद्दुद किया गया, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि रात को सारा वाक़या असल में हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि रात को देखा गया जो वीडियो वायरल हुई है, जिसके अंदर मारा जा रहा है स्टाफ को, मैनेजर्स को मारा, आप पे तशद्दुद किया गया, कड़क खेल का फर्नीचर तोड़ा गया, सारा मामला असल में था क्या? बेसिकली जी देखें, इवेंट बहुत अच्छा चल रहा था, नो डाउट। हुआ ये था कि उनकी कमिटमेंट थी हमारी 9 बजे तक की। हमारा वीकेंड चल रहा था। वीकेंड पे एज यू नो हर रेस्टोरेंट थोड़ा सा बिजी होता है। वीकेंड चल रहा था, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, सर एज़ पर आवर कॉन्ट्रैक्ट आपको पास 9 बजे तक रेस्टोरेंट है। 9 बजे हम उनके पास जाते हैं कि सर रेस्टोरेंट अब हमने अपना ऑपरेशनल करना है, तो इवेंट को आप वाइंड अप करें। वो हमें कहते हैं 5 मिनट और दे दें। हम 5 मिनट 15 मिनट देते हैं। 15 मिनट बाद हमारा फिर एक मैनेजर जाता है उनके पास, सर टाइम ज़्यादा हो रहा है, हमने अपना रेस्टोरेंट ऑपरेशनल करना है, तो प्लीज़ अपने सिस्टम को वाइंड अप करें। वो कहते हैं 15 मिनट और। यूँ बात करते करते जब हम पूरे 9:30 बजे उनके पास दोबारा रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि सर आप चले जाएँ, और ये चीज़ें जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम रिक्वेस्ट लेके जाते हैं, ये आपके साथ हम अपनी वीडियो शेयर करेंगे कि लड़ाई एक्चुअल में कहाँ से शुरू हुई, कौन रेस्टोरेंट के अंदर डंडे लेकर आया। फिर आप जज कीजिएगा कि वो रेस्टोरेंट का स्टाफ था कि ये एलटीसी जो चेयरमैन है उनके गार्ड्स थे। ठीक है, हम आए, उन्होंने हमारे एक सीनियर मैनेजर का गिरेबान पकड़ा। हमने कहा कि सर ये देखे जी, रेस्टोरेंट का जो स्टाफ होता है ना, वो बेसिकली रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। हमें एथिकली ये समझाया जाता है कि अनटिल अनलेस कस्टमर आपके ऊपर हाथ नहीं उड़ाता। इवन के बाद केसेस में ऐसे होता है कि कस्टमर हमें मारता है, हम फिर भी आगे से चुप रहते हैं। हमारे साथ वही चीज़ रात को हुई। अंदर आए, उन्होंने आते साथ कोई बात नहीं की, उनके गार्ड्स आए, हमने उन्हें कहा कि जी देखें जी, आप जिनके साथ आए हैं, जिनके आप बैग पे खड़े हुए हैं, इनके साथ हमारी 9:30 बजे की कमिटमेंट थी। कहते हैं ये रेस्टोरेंट को उन्होंने पैसे दिए हैं, वो जब तक चाहें ये इवेंट चला सकते हैं। उन्होंने एक हमारे मैनेजर का गिरेबान पकड़ लिया। मैंने उनको कहा जी ये ऐसे ही करना बहुत गलत है, आप यहाँ से छोड़ें, बैठ के बात करते हैं। अब वीडियो आप देखिएगा, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे ऑनर बचाने के लिए आए, उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। अब ये कल्चर जब तक रेस्टोरेंट से ख़त्म नहीं होगा, हम रेस्टोरेंट स्टाफ एक दबता जाएगा। हम इंसान हैं खुदारा, हमें इंसान समझें। आप लोगों ने हमें ख़रीदा नहीं है, हम आप लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि जिसके लिए आप हमारे पास रेस्टोरेंट में आते हैं खाना खाने, इंजॉय करने, मगर हमें उसका जो रिएक्शन मिलता है वो हम आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते जो आप हमें देते हैं। ठीक है, हम आपसे पोलाइटली बात करते रहे, एट दी एंड तक हम आपसे, इवन कि आप हमारे ओनर को मार रहे हैं, और ये मैं आपसे वो बातें नहीं कर रहा कि जी अब इन्होंने मारा लोगों को, अब ये बातें ये कर रहे हैं, हमारे ओनर को मारते रहे,
हम उनको कहे कि यार बस करो, आप लोग गलत कर रहे हो, मगर उन्होंने एक नहीं सुनी। वीडियो में आपको वो भी शेयर करूंगा कि रेस्टोरेंट की दीवारें फैला के उनके गार्ड्स अंदर आते हैं, हमें मारते हैं, और एट दी एंड पुलिस आती है और हमें पुलिस कहती है आप सुलह कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। यानी कि ये गुंडागर्दी, ये वडेरा सिस्टम पाकिस्तान में कब ख़त्म होगा? रेस्टोरेंट्स के स्टाफ को इंसान समझें, उनके साथ इंसानों जैसा बर्ताव करें। आज सिर्फ इंटरव्यू देने का मकसद यही है कि रेस्टोरेंट कम्युनिटी इकट्ठी हो और इस वडेरा सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए। जो हमें सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें मिल रही हैं उसके अंदर ये मिल रहा है कि कुछ ऐसी हरकत की जा रही थी, रेस्टोरेंट का जो स्टाफ है उसकी तरफ से भी बदतमीज़ी की गई, और जिसके बाद वो गए हैं और दोबारा गार्ड्स और लोग लेकर आए हैं। और दूसरा मुझे ये बताएं कि गार्ड्स उनके पर्सनल लग रहे थे या LTC के ही मुलाजिम लग रहे थे? जी, गार्ड्स तो उनके सिविल में थे, कोई 10 से 12 गार्ड्स थे। एक उनका, जिस तरह मैंने आपको बताया, उनका गार्ड बाहर से अंदर आता है और पॉइंट आउट करता है मिस्टर तैमूर को, जो चेयरमैन साहब का बेटा है, मिस्टर तैमूर को पॉइंट आउट करता है, बॉस यही बंदे हैं। उसने कहा हाँ यही बंदे हैं, वो मारना शुरू कर देते हैं। वो ये सारी चीज़ें, ये आप जेस्चर्स देखेंगे हाथ के कि इस तरह वो इशारा कर रहा है, यही बंदे हैं तैमूर करली बालों में। LTC के चेयरमैन के बेटे का नाम तैमूर है, जिसका ये तैमूर, बिल्कुल LTC के चेयरमैन के बेटे का नाम मिस्टर तैमूर है, और वही ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उन्होंने ही सारी लड़ाई शुरू की थी यहाँ पे। ठीक है, आप वीडियो में देखें, हमें मार रहे हैं वो, हम फिर भी उन्हें कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रुकें, बात सुने, रुकें, बात सुने। हमारे ओनर पीछे से उठते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। आप भी यहाँ पर मौजूद थे, आप भी मैनेजर हैं इनके साथ, और आपने भी सारे वाक़ियों को अपनी आंखों से देखा, और इवन कि आपके ऊपर भी तशद्दुद किया गया। स्टाफ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फीमेल स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद हैं, मेल स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद हैं। उन्होंने कोई तफरीक नहीं की कि सबको ही उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया? उन्होंने जब हमें मारना स्टार्ट किया, हमारी फीमेल स्टाफ, हमने पहले उनको अंदर किया, फिर उनकी हमने फीमेल स्टाफ को भी, हमने ही उनके साथ जो फीमेल लड़कियाँ थी हमने भी केयर हमने उनकी की कि लड़ाई हो रही है, उनको तशद्दुद ना हो। हमने उनकी फ़ीमेल्स को पीछे से बाहर निकाला, तो उनके गार्ड्स ने हम पे मारना शुरू किया, इधर पीछे से आए। फिर उनके गार्ड जो वो हैं तमीर साहब, उन्होंने तकरीबन फील्डिंग लगानी शुरू कर दी थी। 8-9 बजे की प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी कि हमने आज यहाँ फड्डा करना है, क्योंकि हम उनको बार बार मना कर रहे थे कि 9 बजे कि फिर आपका इवेंट ख़त्म हो जाएगा, काइंडली वाइंड अप करें, तो हमने भी अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना है। तो उन्होंने 9 बजे से फील्डिंग लगानी शुरू कर दी थी, प्लानिंग बाहर बना रहे थे। हमारे लोगों ने, स्टाफ के मेंबर्स ने सुना है कि वो कह रहे थे कि आज इनको हमने यहाँ से मार कर ही जाना है। आपको वीडियो जो देखेंगे ना, आपको इधर स्टेज के सामने 9 से 10 गार्ड्स उनके देखेंगे। आप सिविल में जो खड़े हैं ऐसे हाथ बांधे, ब्लैक उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। उन्होंने जब हमने उनको मना किया इवेंट का, तो पहले वे तैमूर आया, तैमूर को हमने कहा सर ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट है आपसे, तो उसने आते सारी गिरबान पकड़ लिया हमारे सीनियर मैनेजर का, उसको मना किया। तो पीछे से गार्ड आया, उसने राशिद साहब को पकड़ के मारना शुरू कर दिया। जब लड़ाई हुई, हमने 15 पे कॉल चलाई, पुलिस आई, उन्होंने लड़ाई हटाई है, और इसके बारे में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर किसी को ज़ख्मी हुए कोई लोग? जी, हमारे जो 2 हैं, एक का जो है फ्रैक्चर हुआ है बाजू, ठीक है, और एक के सर पे स्टिचेस लगे हुए हैं, कोई मेरे ख्याल 7 से 8 स्टिचेस लगे हुए हैं। जी, तो मैनेजर्स हमारे साथ मौजूद थे यहाँ। कल रात जो वाक़या हुआ, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है, सारा वाक़या अपने अपने कानों सुना। अभी हमारे साथ यहाँ जो रेस्टोरेंट के सेकंड ओनर है करार नियाज़ी साहब, वो भी मौजूद होंगे। उनसे हम पूछते हैं कि वो अपने स्टाफ के साथ खड़े हैं, नहीं खड़े, और बाकी जो मामलात हैं कहाँ तक पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं। जी, तो इस रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं करार नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। करार भाई, अभी हमने अपने वेटर्स के बात की और सारे जो रात को वाक़या हुआ सारा हमने सुना, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद की जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची है और क्या कार्रवाई की जा रही है? पहले तो बहुत शुक्रिया आप आए। इसके अंदर जो मेन रीज़न है वो ये है कि एक जो ये लड़ाई हुई, यहाँ पे मिसहैप हुआ, हमने अपना आउटसोर्स की हुई थी जगह और बुक हुई हुई थी एक प्राइवेट इवेंट के लिए। उसके ऊपर जिन्होंने इसकी बुकिंग ली हुई थी, उन्होंने इसको इस तरह से डील किया, स्टाफ के साथ ऐसे डील किया, मैनेजर से ऐसे डील किया जैसे वो उनके ग़ुलाम हैं। और फ्रॉम जब से इवेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम से बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर और इस तरह की चीज़ें हो रही। एंड पे कुछ उनका उसके साथ तल कलामी हुई, फिर उन्होंने अपने गार्ड्स बुलवा लिए, गार्ड्स के साथ ठीक ठाक उनको, हमारे स्टाफ को उन्होंने मारा। तकरार भाई, वो LTC लाहौर के चेयरमैन का बेटा था, और सुनने में ये आया है कि यहाँ पर जो गार्ड्स मौजूद थे वो भी LTC के गार्ड्स मौजूद थे। इसमें कितनी सच्चाई है? इसको अभी हम देख रहे हैं, पर उनके साथ गनमैन से 8-10 गार्ड से वो आए
प्रॉपर लोडेड थे। लड़कों को यहाँ पे उन्होंने हमारे फर्नीचर तोड़ा, उनके ऊपर टेबल्स उठा के मारी, कुर्सियाँ तोड़ी, रेस्टोरेंट को नुकसान पहुँचाया। और उनका तो ये था कि इनको किसी तरह से बिल्कुल छोड़ा ही ना जाए, कि इनकी इतनी औकात क्या है कि ये किसी एक बिगड़े हुए औलाद जो है और एक बड़े बाप का बेटा जो है उसको कोई उफ़ क्यों कह सकता है। और इसके ऊपर उन्होंने ये किया। करार भाई, सब लोगों को, मोस्टली लोगों को पता है कि करा खेल के ऑनर कौन है, ठीक है। करार नियाज़ी और हसन खान नियाज़ी, बहुत नॉन पर्सनैलिटी है हसन खान नियाज़ी भी। तो क्या वो इस चीज़ से लाइल्म थे कि ये जो रेस्टोरेंट है हसन खान नियाज़ी और करार नियाज़ी का? बिल्कुल लाइल्म नहीं थे, उनको पता था। और हसन के साथ, मेरे साथ उनके वालिद साहब की मीटिंग हुई और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया। हमने इवेंट हम इस तरह किसी को देते नहीं, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टिंग फेज़ के अंदर कोई 8-10 चक्कर लगाए, फिर हमने उनको अपनी विसिनिटी वीकेंड के ऊपर दी। और उनको बिल्कुल पता था, सब कुछ पता होने के बावजूद, पर उन्होंने कहा जैसे हम हैं, हम अपने नीचे अपने स्टाफ को जैसे डील करते हैं, मुलाजमों को डील करते हैं, तो यहाँ पे भी वही सीन होगा। पर ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है कि अगर हमारा जो वो ये समझ रहे थे कि हसन नियाज़ी और करार नियाज़ी की नज़र में ये एक मैनेजर और एक स्टाफ ही है। बिल्कुल वो ऐसा नहीं है। वो भी जितनी हमारी रिस्पेक्ट है इतने हमारे स्टाफ की रिस्पेक्ट है। और वो उनकी एक गलतफहमी थी, जो गलतफहमी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। जी, तो सारी आपने कहानी सुनी करक खेल रेस्टोरेंट के अंदर रात को जो हुआ, उसके बाद अब जो आगे के प्रोसीजर्स हैं वो करार भाई ने भी आपको बताए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।